दिल्ली के दंगल में अब बात होगी आदर्श नगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र की। आपको बता दें कि यह विधानसभा बेहद महत्वपूर्ण है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर सब्जी मंडी और फल मंडी इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस पूरे एरिया की भौगोलिक नजरिए से अगर बात करें तो एक तरफ मेरे बाईं हाथ की तरफ अगर मैं आपसे कहूं तो यहां पर आदर्श नगर, मजलिस पार्क, केबल पार्क जैसे पॉश इलाके हैं, तो दूसरी तरफ महिंद्रा पार्क, संजय नगर और जहांगीरपुरी का क्षेत्र आता है। इस पूरे एरिया में यहाँ की जीविका की अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोग मंडी पर निर्भर हैं। मंडी से लोगों का वास्ता है, मंडी से सरोकार है। ऐसे में इस क्षेत्र की चुनावी मुद्दे क्या हैं? सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता, साफ सफाई, क्या है यहाँ के मुद्दे? चलिए जानते हैं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से ही कि आखिर वो इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो उनके मुद्दे क्या होंगे। कुछ स्थानीय लोग हैं आदर्श नगर से, चलिए जानते हैं कि क्या है उनके मुद्दे और इस बार जब वो वोट देने जाएंगे तो किस आधार पर वोट देंगे, क्या रहेंगे उनके चुनावी मुद्दे, क्या रहेंगे इस बार स्थानीय मुद्दे। आदर्श नगर में 10 साल से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, इस बार क्या लगता है कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, क्या वो उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं, और नहीं तो कौन सा इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो कौन से मुद्दे आपके जहन में रहेंगे? प्रथम तो शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य सही होना चाहिए और सफाई का विशेष जो है महत्व देना चाहिए। इस समय वर्तमान स्थिति में जमुना जी की स्थिति बहुत खराब हो गई है। जल पक्षियों को भी पीने के लिए जहर के समान हो गया है, मनुष्य की तो बात दूर है। तो प्रथम तो जमुना जी को जो दूषित हो गई है इसको स्वच्छ होना चाहिए। विशेष तौर दिल्ली में प्रदूषण का जो है बहुत बड़ा समस्या बन गई है। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि यहाँ लोगों को रहने के लिए बड़ी समस्या गंभीर हो जाएगी। बुजुर्ग लोगों को जो 60-50 के ऊपर हैं उनको जो है सांस लेने में इतनी तकलीफ होती है प्रदूषण के कारण, और दिल्ली के अंदर इतनी बीमारी फैल चुकी है प्रदूषण के कारण। सबसे प्रथम समस्या प्रदूषण का भी निवारण होना चाहिए। आदर्श नगर विधानसभा की लड़ाई बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। आपको बता दें कि 2 बार से यहाँ से विधायक पवन शर्मा को आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उनकी जगह 5 बार के या यूं कहूं कि 6 बार के निगम पार्षद मुकेश गोयल, जो कांग्रेस से आकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए, उन्हें टिकट दिया और इस बार वो चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जो है मंगत राम सिंगल के पोते चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मंगत राम सिंगल के बारे में आपको बता दें कि वो शीला सरकार में मंत्री भी थे और एक अहम जिम्मेदारी पर थे। इस बार क्या कहता है आदर्श नगर के वोटरों का मिजाज? इस चाय की टपरी पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या है स्थानीय मुद्दे। एक बात यहां जानना ये भी दिलचस्प है कि पिछली बार राजकुमार भाटिया जी, जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं, बड़े कम अंतर से वो चुनाव हार गए थे और पवन शर्मा को एक जीत मिली थी। तो कहीं ना कहीं जहां आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाने की फिराक में है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की हैट्रिक को रोकने के लिए कटिबद्ध नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस चाय की टपरी पर कुछ स्थानीय लोग बैठे हैं, इनका क्या कहना है, इन्हीं से जानते हैं कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं। इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की सरकार या फिर यहाँ के विधायक कितना खरे उतर पाए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अश्वनी है। अश्विनी जी, क्या हैं यहाँ के स्थानीय मुद्दे? और यहाँ पर 10 साल से पवन शर्मा जी विधायक थे, क्या लगता है कि वो आप यहाँ की स्थानीय मुद्दों पर खरे उतर पाए हैं या यहाँ की स्थानीय जनता बदलना चाहती है सरकार? देखो, मुद्दे तो वही हैं जो पूरी दिल्ली में है, लेकिन मुद्दों का केंद्र आदर्श नगर है। अगर कोई कहेंगे ना नर्क, तो नर्क आदर्श नगर है। यहाँ पर नर्क का कारण क्या है कि मतलब नेता सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं। हमारे जो मेरे ख्याल से अभी प्रत्याशी बने हैं वो 30 साल से निगम में है, और आप जहाँ खड़े हैं देख लीजिए सफाई की पोजीशन क्या है। मैं चाहूँगा आप देखना दीजिए, बेड़ा गर्क कर रखा है। मतलब अगर कहीं नर्क है दिल्ली में तो आदर्श नगर है। यूपी बिहार के जो लोग हैं, पूर्वांचली जो हैं, उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही, या उन्हें किससे उम्मीद है? क्या बीजेपी उनके उम्मीदों पर खरा उतर रही है या आम आदमी पार्टी ने उनके लिए किया है? यमुना का मुद्दा कितना बड़ा है? साफ सफाई का इस दिल्ली में कितना बड़ा मुद्दा है, जानते हैं।
हमारे कहेंगे लिए छठी मैया का जो त्योहार होता है वो सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस धुत आदमी को इतना नहीं पता, हमारे लिए हमारे धर्म से बढ़कर हमारे त्योहार भी साथ में होते हैं। जो जमुना मैया साफ सुथरी थी उसको इसने नाले से भी बुरे हालात कर दिए। हमारे परिवार के लोग जब जमुना जी में उतरते हैं और उस पानी से जब डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं तो वो सीधे निमोनिया के निमोनिया हो जाता है उनको, तो किसी को पीलिया हो जाता है। इस लेकिन प्रकार केजरीवाल तो कहते हैं कि बड़ी सुविधाएं आप लोगों को देते हैं। अरे केजरीवाल जी तो अपने घर का शीश महल देखते हैं ना, वो तो अपने शीश महल में बैठे हुए हैं। उन्होंने तो अभी टूटी का पानी भी पिया था जो अपने शीश महल से निकलता है। अगर उनको इतना शौक आए आदर्श नगर में, उनको पानी पिलाते हैं उनको टूटी का। आजादपुर मंडी के सामने हम बैठे हुए हैं और एक चाय की दुकान है। तो यहाँ कुछ लोग बैठे थे, सबकी अपनी ज़रूरतें हैं, सबके अपने मुद्दे हैं। क्या चाहते हैं ये कि इस बार जो सरकार बने वो इनके लिए क्या करे। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक थे उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, इस बार वो किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारे से नाम है मनोज कुमार सहनी, निषाद परिवार से जन्म है। मेरे सहनी मल्लाह के वंश। यहाँ पे क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? देखिए ऐसा है, मुद्दा यही है, सरकार बदलने में ही फायदा है किसी का भी। सरकार बदलता है तो विकास होता है, कहीं का भी हो, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र में हो, सरकार बदलता है जब भी विकास होता है सर। पहले इससे पहले जैसे 2 बार पवन शर्मा विधायक था, इस बार उनको टिकट नहीं मिला। राजकुमार भाटिया जी 1500 वोट से पिछले बार हार गए हैं, इनको इस बार उनको चांस लग रहा है निकलने का। अच्छा। बीजेपी से। आपको भी कुछ कहना है? मेरा कहने का मतलब है कि दिल्ली सरकार ने, कहते हैं केजरीवाल ने, कि पानी और बिजली फ्री दे रहा हूँ। और आप ये देख सकते हैं, हमने लेटर दिए थे विधायक को और एलजी को और मुख्यमंत्री को और जल मंत्री भी डाले थे, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुआ। पानी नहीं आ रहा 2022 से, और कहते हैं कि हम पानी फ्री दे रखे हैं। जब पानी आ ही नहीं रहा तो फ्री काहे की? और कहते हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, मोदी काम नहीं करने दे रहे हैं। तो इस सरकार को जिता के क्या फायदा है सर? आप बता दीजिए कि जिता के क्या फायदा है? लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं बहुत काम किया। आप पानी का ये लेकर घूम रहे हैं, और पानी उन्होंने कहा है कि सबको स्वच्छ पानी दिया है उन्होंने। पानी आ ही नहीं रहा सर, पानी नहीं आ रहा। ये लेटर देखिए, लेटर दे रखा हूँ, ये डाक द्वारा लेटर दिया हूँ, कोई जवाब नहीं दिया है, कोई जवाब नहीं। 2020 में हमने राशन कार्ड में नाम चढ़ाने के लिए दिया हूँ, आज तक नाम नहीं चढ़ा। अभी नया फार्म भर रहा है, क्यों ढोकसला कर रहा है? जो पहले जो फार्म भर रखा लाखों आदमी ने, वो जब हो ही नहीं रहा है तो क्या फायदा है सर? आप बताइए, क्या लगता है कि केजरीवाल की सरकार ने काम ठीक किया है या सरकार बदलना चाहिए? केजरीवाल की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, सारी रेवड़ियां बंद होना चाहिए और शिक्षा फ्री होना चाहिए, जो कि हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में अच्छी तरह पढ़ें, आगे चल के भी पढ़ें। प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए, इसको लेके कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। किसी दूसरे एरिया में चलते हैं। कहते हैं सरहदें दिलों की दूरियां भी बढ़ा देती हैं, और ये यूं ही नहीं कहा जाता है। मेरे हाथ में ये कुछ कागज देख रहे हैं आप, ये कागज हैं भारत की नागरिकता के, अपने अधिकार के। मेरे आसपास जो लोग, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहां भी दिखाएं, और इस तरफ भी लोग बैठे हैं, इन्हें भी दिखाएं। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने वतन को छोड़ना पड़ा, और उसे छोड़ने के पीछे का क्या कारण है, क्या मजबूरियां थीं। दरअसल आपको बताऊं कि ये लोग पाकिस्तान से वो विस्थापित लोग हैं जिनका घर मकान सब कुछ छीन लिया गया। वर्तमान में प्रदेश सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इनके लिए क्या किया, या केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनके लिए क्या किया, वो भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम जी। सीताराम जी, पाकिस्तान में कहां से हैं आप? सिंध प्रांत से। क्या कारण था कि आप लोग पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आए? हिंदू धर्म का वहाँ सम्मान नहीं है। बस वैसा ही है। हाँ, हमारे धर्म का सम्मान नहीं है, सम्मानित नहीं है।
यहाँ हमारे बहुत है, बढ़िया है वहाँ। जी अभी अपने धर्म के लिए आए हैं, बस बच्चे पढ़वाने के लिए। यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, कुछ भी नहीं है। अभी मोदी की धन्यवाद है जो हमारे को नागरिकता मिल गई है, बस यही है बस। जी, आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर वर्तमान में सरकार आपको जो सुविधाएं दे रही है, केंद्र की सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, क्या लगता है कि सरकार क्या सुविधाएं आपको दे रही है, सरकार से और क्या उम्मीद करते हैं? अभी तक तो सरकार ने हमें इधर कुछ नहीं सुविधा दी है। जो आए थे बैठे थे बैठ गए। नरेंद्र मोदी साहब जी ने हमें नागरिकता दी है, उनके धन्यवाद कहेंगे बार बार। बाकी अभी आप देख रहे हो गलियां भी नहीं बनी हुई, ना पानी है हमारा, कुछ भी नहीं। जैसे बैठे थे वैसे बैठे, कुछ झुपड़ियाँ वुपड़ियाँ डाल के। अभी तो सुविधा कुछ नहीं मिली है, ना लाइन की मिली है, ना पानी की मिली है। देखते हैं अभी मोदी सरकार आएगी दिल्ली में तो करेगी। क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों के हक में यहाँ क्या कर रही है और क्या करना चाहिए? हमारे को तो ये बात चाहिए, बिजली तो हमारे को बढ़िया। अभी तो लग के पहले तो 7-8 साल ऐसे रहे थे, बिजली नहीं थी। अभी तो बिजली की सावधानी की। अभी हम चाहेंगे, पानी हमारे पास नहीं है, गटर की नैन नहीं है, बस इसमें दिक्कत बहुत है। और तो कमा के तो खा रहे हैं, भगवान का शुक्र है, सही बैठे हैं। पाकिस्तान से यहाँ बढ़िया हमारे को लग रहा है। हमारे को कहना ये चाहते हैं भाई, पाकिस्तान से बहुत हमारे को यहाँ पे अच्छा लगता है, बढ़िया रहना चाहते हैं। बच्चे कमा के सही करके हम खा रहे हैं। आदर्श नगर के किसी और क्षेत्र से आपको चलिए अब दिखाते हैं इस कैंप की क्या बातें थी, क्या व्यथा थी, वो हमने आपको बताई। अब और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र का ये महेंद्रा पार्क है और महेंद्रा पार्क के ठीक बाईं तरफ जहांगीरपुरी का ए ब्लॉक और अन्य सारे ब्लॉक्स हैं। तो ए ब्लॉक जो है वो भी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और अभी हम हैं महेंद्रा पार्क में। तो महेंद्रा पार्क की ये एक सोसाइटी है। यहाँ पर जो लोग हैं उनके स्थानीय मुद्दे क्या हैं, इस बार क्या उम्मीद करते हैं, अपना जो जनप्रतिनिधि वो चुनेंगे। इस बार जब ईवीएम का बटन दबाएंगे 5 फरवरी को, तो उनके जहन में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे, ऐसे कौन से कार्य होंगे जो अपने जनप्रतिनिधि से चाहेंगे। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है इस बार 10 साल तक आम आदमी पार्टी के यहां से जनप्रतिनिधि विधायक रहे पवन शर्मा, इस बार क्या लगता है कि बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? बीजेपी। 10 साल आम आदमी पार्टी ने कहा कि खूब काम किया है दिल्ली में, दिल्ली वालों के लिए। कोई काम नहीं करा रोड पूरा, कोई काम नहीं करा। नाली देखो गंदा पड़ा है, हम बोल की सफाई कराते हैं, हम बोल खुद जाते बोल की सफाई करने, कोई नाली। और मेरी बिजली के, मेरा जो बिजली पानी कोई फ्री नहीं है। मेरा जो पानी है 50,000 का बिल है, 50,000 बिल पर पिछला 1 ईयर से 50,000 का बिल है। मैं 10 बार कंप्लेंट दे गया, तभी भी कुछ नहीं करते। यानी आप अपने विधायक से संतुष्ट नहीं? नहीं, जीरो संतुष्ट है, कोई संतुष्ट नहीं है। आप केजरीवाल देखो, 5 मिनट के आगे यहाँ बात कर ले, जी ठीक है। जितना वो अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है, 5 मिनट आगे बात करे केजरीवाल मेरे साथ, फिर उससे बात करेंगे कि तू कितना पढ़ा लिखा और कितना चालाक है, ठीक है। तू लोगों को फ्री की रेवड़ियां दिखा कर, जो तू जीके के कह रहा है इंटरव्यू में कि जीके के लोग तेरे से खुश हैं, उनका बिल जितना आता है उतनी तेरी तनख्वाह नहीं है, समझ गया। तो ये बेकार के ड्रामे करना छोड़ दे। हिंदुस्तान की पब्लिक पढ़ी लिखी हो चुकी है, अब अनपढ़ नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छी की हम है। खुद ही जाते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ जी, मैं बता देता हूँ, मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की जो है दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। आज से 7 से 8 साल पहले उसकी फीस प्रति साल की मात्र 90,000 से लेके 1 लाख के बीच में थी। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं, वो फीस बढ़कर 2.5 लाख रुपए सालाना हो चुकी है। ये कितनी एक खराब व्यवस्था है हमारी देश की। शिक्षा पे काम नहीं होगा, अगर युवा को नहीं सपोर्ट किया जाएगा तो युवा कैसे। आप हम अमेरिका, जर्मनी के एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, अपना स्टूडेंट को सारी सुविधा दी जाती है, तब जाके एक नेशन फ्लरिश कर सकता है, तभी जाके कुछ काम हो सकता है। अगर इस तरीके से करा जाएगा, टैलेंट यहीं पे दब जाता है। आदर्श नगर में इस बार कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन तमाम क्षेत्रों में, तमाम इलाकों में कहा जा रहा है कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। वहीं कुछ लोग आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला बता रहे हैं। तीनों प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। अब आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता
5 फरवरी को ईवीएम में किस पार्टी का बटन दबाती है, ये तो 8 तारीख को ही पता चल पाएगा। और इसके बाद तय होगा कि दिल्ली का भाग्य विधाता कौन। आदर्श नगर की जनता 5 साल तक किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजती है। फिलहाल आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से हमारे इस खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में इतना ही। अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र से आपसे बात होगी, वहां के स्थानीय मुद्दों से बात होगी, वहां के लोगों से बात होगी कि क्या चाहते हैं कि इस बार जो उनका जनप्रतिनिधि हो वो कैसा हो और वो उनके विकास के लिए, क्षेत्रीय विकास के लिए कौन से काम करे। दिल्ली के दंगल में अब बात एक और हाई प्रोफाइल सीट की। जी हां, हम बात कर रहे हैं शालीमार बाग की। शालीमार बाग कहा जाता है कि मुगल कालीन ये पूरा इलाका है। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए यहाँ पर एक बाग का निर्माण किया था। इस विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई महिला बनाम महिला है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जहां वंदना कुमारी हैं तो वहीं बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता ताल ठोक रही हैं। वंदना कुमारी ने भी इस विधानसभा सीट से हैट्रिक लगा लिया है। 2013, 2015 और 2020 में उन्हें जीत मिली। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार एक बार फिर से यहां पर ताल ठोक रही हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो रेखा गुप्ता को सफलता पिछली बार भी यानी 2020 में भी नहीं मिली। एक बार फिर वो चुनावी मैदान में हैं। इस विधानसभा सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता साहिब सिंह वर्मा भी ताल ठोक चुके हैं और 3 बार जीतकर हैट्रिक लगा चुके हैं। इस बार जनता का मिजाज क्या कहता है? रोड, सड़क, स्वास्थ्य, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे इस बार यहाँ की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी? जानने के लिए चलिए चलते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं, आम से सामान्य से लोगों से बात करते हैं कि इस बार जब वो ईवीएम का बटन दबाएंगे तो उनके जहन में क्या मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पर वो अपना वोट देंगे। आइए, ठंड का मौसम है और दोपहर का समय है तो माताएं, बहनें, महिलाएं सभी पार्क में आ जाती हैं और बैठकर आपसी बातें भी करती हैं। और चूंकि चुनाव है तो इस पर चर्चा भी बेहद ज़रूरी है। शालीमार बाग के हम एक पार्क में हैं, वहाँ पर देखिए माताएं बैठी हुई हैं, अपना काम भी कर रही हैं और धूप भी ले रही हैं। ऐसे में इनसे जानते हैं कि क्या हैं इनके मुद्दे, इस बार किसे वो अपना जनप्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजना चाहती हैं। कैसी हैं माँ? बढ़िया है। दिल्ली में चुनाव आ गए हैं। हाँ पता है, फरवरी में है जी। 5 तारीख को वोट है, 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी। क्या लगता है दिल्ली में और ख़ास करके आपके इस शालीमार बाग में किसको आना चाहिए, किसने काम किया है और आपके कौन से ऐसे काम हैं जिसको आप चाहते हैं कि जो भी आपका विधायक बने उस काम को पूरा करे? भाई देखो, हम तो हैं बीजेपी वाले जी, शुरू से ही हम तो बीजेपी वाले ही रहे हैं। तो वैसे तो अब देखो आपकी सरकार 2-3 बार से बन चुकी है, काम भी किया उसने, मैं ये नहीं कहती नहीं किया है। जो पेड़ों की छटाई वटाई है वो कुछ नहीं किया है। सफाई कैसी है आपके क्षेत्र? सफाई पार्क की बिल्कुल सफाई नहीं है, आप देख ही रहे हो कितना गंद पड़ा पार्कों में। तो ये देखिए, इस प्रकार से स्थानीय मुद्दे हैं और इसी प्रकार से चलते फिरते पार्क में आम से लोगों से बात करते हुए यहाँ के क्या मुद्दे हैं वो हमने बताया। और अब कुछ और लोगों से बात करते हैं, किसी और एरिया में चलते हैं। दिल्ली का यह शालीमार बाग का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एक तरफ जो बात होती है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हर घर जल की व्यवस्था भी कर दिए हैं, पानी की व्यवस्था कर दिए हैं, स्वच्छ जल की, और टैंकर माफियाओं के जहां तक अंत की बात होती है तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ज़रूर इन तस्वीरों को दिखाएं कि किस प्रकार से एक जो बुनियादी ज़रूरत है पानी की, आप देख सकते हैं पानी के लिए किस प्रकार की मारामारी यहाँ मची हुई है। और पिछले 10 सालों में जो सबसे बड़ा बुनियादी मुद्दा था दिल्ली का वो यही था कि पानी की अच्छी व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो। लेकिन स्थिति देख सकते हैं आप कि क्या है। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनके मुद्दे। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आइए, क्या है जी अम्मा जी, पानी की व्यवस्था यही है? और क्या,
पाइप नहीं है घर में? ना पाइप नहीं है, कोई नहीं देता है, चाहे केजरीवाल आ जाए चाहे कोई आ जाए जी। हाँ, कोई नहीं देता है यहाँ पानी, जाने नहीं देते पाइप अंदर। केजरीवाल ने कहा कि बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, हाँ, तो ये टैंकर आता है बस। यानी पानी की यही व्यवस्था है टैंकर? हाँ, जो टैंकर की है। तो इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं आप लोगों को? नहीं, पैसे नहीं देते, पैसे नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन देख लीजिए कि दिल्ली की व्यवस्था क्या है, बिना टैंकर के पानी पीना मुश्किल है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार शालीमार बाग जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है उनके स्थानीय मुद्दे। अच्छा, जहांगीरपुरी से हैं। भाई एक बार बता दें आप, क्या है स्थानीय मुद्दे, क्या चाहते हैं आप वहाँ पर? क्या चाहते हैं, कुछ देश में कुछ बदलाव के लिए तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है, जनता क्या चाहती है। चलते चलते रास्ते में भाई साहब मिल गए, जानते हैं कि शालीमार बाग के क्या है स्थानीय मुद्दे, क्या है भाई साहब? यहाँ का पानी है, और जो मतलब जो हमारी एमएलए साहब है वंदना कुमारी जी, पहले ना तो वो कहीं किसी का पता लेती है, ना ये मतलब दुख है सुख है, या पानी आ रहा है या जनता परेशान है किसी भी हाल से, मतलब कोई भी मतलब आज तक मेरे ख्याल से नहीं लगता कि इन्होंने कभी पता पूछा भी हो। एक बार जीतने के बाद तो दोबारा ये अगर लोग घर पे झांकते ही नहीं किसी के घर पे। मैं वोटर आई कार्ड के लिए परेशान हो रहा हूँ, मेरा वोटर आई कार्ड का एड्रेस चेंज के मैंने फॉर्म भी भर दिया, सब कुछ भर दिए, अभी तक मेरा नाम एड्रेस वोट, मैं आज वोट नहीं डाल सकता। मतलब इतना एजलूस हूँ कि मेरे को अगर वोट डालनी है, मेरी फैमिली 5 मेंबर है तो 5 मेंबर हम वोट नहीं डाल सकते क्योंकि मेरा एड्रेस चेंज होगा। प्रीतमपुरा आया हूँ मैं, और प्रीतमपुरा के अंदर ना तो वंदना कुमारी कुछ भी नहीं है, नथिंग। मैं तो मतलब कहूँगा कि ऐसे लेडीज़ को या इनको वोट देनी ही नहीं चाहिए। क्या लगता है इस बार शालीमार बाग की जनता क्या चाह रही है? बीजेपी को चाह रही है, भाजपा। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं कि क्या हैं उनके मुद्दे और इस बार वो यहाँ पर किसकी सरकार चाहते हैं, शालीमार बाग की स्थानीय मुद्दे क्या हैं, कौन से काम हो गए हैं, कौन से काम बाकी हैं, और वो अपने जनप्रतिनिधि से क्या आशा उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ से विधायक बने वो क्या काम करे। क्या नाम है साहब आपका? गगन। गगन जी, 3 बार से आपकी विधायक हैं वंदना कुमारी जी। मेरी विधायक नहीं है जी, हमारी विधायक नहीं है, हम उनको विधायक की तरह नहीं समझते। क्यों? क्योंकि काम नहीं किया उन्होंने, काम नहीं किया। वो काम के लिए कब आगे आती हैं? जब चुनाव के 15 दिन रह जाते हैं, जब उनका नाम घोषित हो जाता है तब काम के लिए आ जाती हैं। हम अब ये काम करूंगी वो करूंगी। पिछली 2 बारी से वो जब जीती हैं, जीतने के बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी क्या उम्मीद लग रही है आपको कि किसकी सरकार आप चाहते हैं आए और आपके क्षेत्र का विकास कैसे हो? हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर भाजपा आए और हमारी विधायक श्री रेखा गुप्ता जी बने, श्रीमती रेखा गुप्ता जी बने, और उन्हीं से पूरी उम्मीद है और वही काम करेंगी। उन्होंने निगम पार्षद रह के इतने काम करे हैं शालीमार बाग में कि गिनती खत्म हो जाएगी, काम उनके ख़त्म नहीं हो जाएंगे। लेकिन पिछली बार भी रेखा गुप्ता जी ने खूब मेहनत की, क्या कारण था, कहाँ लेकिन रह गई? सर ऐसा था ना, पिछली बार वो निगम पार्षद नहीं थी, इस बार निगम पार्षद है और इस बार उन्होंने इतना काम किया है, लोग अब निकल के बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं उन्हीं को ही वोट देंगे। और उन्होंने बहुत निगम पार्षद के सीट में अपने बहुत काम किए, उन्होंने बहुत काम किए हैं। चलिए, आपको क्या लगता है क्या स्थानीय मुद्दे हैं? स्थानीय मुद्दे में ये पूछना चाहता हूँ वंदना जी से, आपके जीतने के बाद आपने कितने नए राशन कार्ड बनाए, कितने नई पेंशन बनाई आपने? आप वोट जीतने के बाद कितने बाद उन नागरिक कॉलोनी के आदमी से मिलने गए? कहाँ गए थे आप इतने दिन? क्यों नहीं बना आपने नए राशन कार्ड? लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी कहती है कि उन्होंने बहुत काम किया है, रोड का काम किया है, पानी फ्री कर दिया है, बिजली फ्री कर दिया है, शिक्षा फ्री कर दी है। हम लोग किराए के मकान पर रहते जी, किराएदार हैं जी। 8 रुपये यूनिट 10 रुपये यूनिट बिजली बिल देते हैं हम लोग जी, हम लोग को कोई फायदा नहीं उससे। रही पानी की, मैं शालीमार गांव में रहता हूँ, वंदना कुमार भी वहाँ से जीती हुई है, मैं पानी खरीद के पीता हूँ जी। पानी, अरे वो तो भाई साहब नहाने धोने का पानी खरीद के पीते हैं हम, कौन सा पानी फ्री का? यानी कि कहीं ना कहीं जनता इस बार शालीमार में बदलाव के मूड में है और क्या परिणाम आने वाला है अभी तो 5 तारीख को ईवीएम से पता चलेगा और 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो शालीमार बाग की जनता किसी अपना जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजती है और 5 साल तक वो जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है, ये देखने वाली बात होगी। सूर्या समाचार के लिए कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ मैं संदीप कुमार मिश्र, शालीमार बाग।